नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल महाकाल ऑर्गेनिक में हम स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो समी के पौधे के ऊपर है। समी के पौधे की देखभाल कैसे की जाए और सबसे बड़ी बात जो है कि उसमें फूल कैसे लिए जाए। जो कि जो समी में फूल आते हैं बहुत ही मुलायम होते हैं, रोएदार होते हैं और हल्के से गुलाबी और पीले रंग के होते हैं। इसमें सफ़ेद वैरायटी भी आती है और भी एक दो वैरायटी आती है, लेकिन जो मोस्टली घर में समी का पौधा लगाते हैं उसमें पीला और जो गुलाबी होता है वो फूल आते हैं। देखिए, जो समी का पौधा होता है बहुत ही बढ़िया होता है। यह पौधा ना सिर्फ हमारे धार्मिक विश्वासों में खास स्थान रखता है, बल्कि अपने खूबसूरत गुलाबी या सफ़ेद फूलों से भी अपना जो मन है वो मोह लेता है। समी के हरे भरे पत्तों के बीच खिलते ये नाजुक फूल वातावरण को भी शुद्ध बनाते हैं। लेकिन कई बार देखने में आता है कि समी के जो फूल होते हैं वो बहुत कम आते हैं, जिससे हम निराश हो जाते हैं। आपको निराश नहीं होना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में हम आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं। हम आपको कुछ आसान देखभाल के तरीके और कारगर जो टिप्स होंगे वो बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने समी के पौधे को फूलों से भर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समी के पौधे की देखभाल की। स्वस्थ पौधा ही भरपूर फूल दे सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरी करते रहें। सबसे पहले आता है लाइट। तो समी का जो पौधा होता है उसे सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसे दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे की सीधी धूप की ज़रूरत होती है। इसे ऐसी जगह पर लगाना सबसे अच्छा है जहाँ पर खूब धूप आती हो और अच्छी आती हो। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी जो धूप होती है वो पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके जो पत्ते हो सकते हैं वो मुरझा सकते हैं या हल्के से पीले पड़ सकते हैं, इसलिए दोपहर की जो कड़ी धूप होती है बस उससे थोड़ा सा इसका बचाव जरूरी होता है। अगर पानी की बात करें, किसी भी पौधे के लिए पानी भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह भी उतना ज़रूरी है कि हम सही मात्रा में पानी दें। समी के पौधे में ज़्यादा पानी देना नुकसानदेह होता है। इसमें जो मिट्टी होती है वो ऐसी लेनी चाहिए जिसमें पानी रुकता ना हो, बस हल्की सी नमी बनी रहे लेकिन पानी ना रुके। अगर पानी रुक जाता है तो इसकी जड़ें गल सकती हैं और ये पौधा ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये रेतीली जो ज़मीनें होती हैं उनमें ज़्यादा अच्छी तरीके से उगता है। पानी देने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो मिट्टी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे उंगली से छू के देखें। अगर वो हल्का सा सूखा लगे तभी पानी दें, अगर वो नम महसूस हो तो पानी ना दें। सही मिट्टी का चुनाव भी समी के फूलों को प्रभावित करता है, इसलिए पौधे के लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की और रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आप घर पर ही मिट्टी का मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको 60% रेत, 30% मिट्टी और 10% वर्मी कंपोस्ट लेना है। यह मिश्रण आपके पौधे को केवल पोषक तत्व ही नहीं देगा, बल्कि पानी भी जो होगा उसको नहीं भरने देगा, और इस जो मिट्टी है इसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी करेगा। अगला जो टिप है वो है फर्टिलाइज़र देना। बढ़ते मौसम में हर महीने एक बार आपको जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसको देना आवश्यक होता है। या पौधे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इससे फूल भी अच्छे आते हैं। हालांकि ध्यान दें कि फूल आने के दौरान इस खाद को आपको नहीं देना है, क्योंकि फूल के आने के समय जो पौधा होता है उसको ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस समय केवल आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसको ही देते रहें। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जो होता है वो आप सरसों की खली का भी दे सकते हैं, या जो उपलों का पानी होता है उसको भी दे सकते हैं, या अन्य कोई भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हो उसको भी दे सकते हैं, या बाज़ार से आप कोई ला कर देते हो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो उसको भी आप दे सकते हैं। अगला जो पार्ट आता है वो प्रूनिंग का आता है। नियमित रूप से जो समी की टहनियाँ होती हैं उनकी हल्की कटाई करते रहना चाहिए। इससे नई शाखाएँ निकलने में मदद मिलती हैं, जिससे फूल भी ज़्यादा आते हैं। हालांकि कटाई करते समय सावधानी बरतें, बहुत ज़्यादा या गलत तरीके से कटाई करने से पौधे को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सिर्फ पुरानी या बेकार शाखाओं को ही काटें। जो अगला पॉइंट आता है वो आता है तापमान का। जो समी का पौधा होता है ये गर्म जलवायु पसंद करता है, लेकिन यह 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकता है। हालांकि ज़्यादा ठंड का मौसम होने पर इसका विकास रुक जाता है, इसलिए ठंड ज़्यादा होने पर इसे सर्दी से बचा के रखना चाहिए।
कीट की बात करें तो कीट आमतौर पर समी के पौधे पर नहीं आते हैं या इस पर किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको कभी भी कोई कीट या रोग दिखाई दे तो कोई भी जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है उसको छिड़काव कर दीजिए, आसानी से जो रोग होगा वो चला जाएगा। रसायन का उपयोग ना करें, उससे जो मिट्टी होती है वो बेकार हो सकती है। अब बात करते हैं समी के पौधे में ज़्यादा फूल लाने के कुछ खास टिप्स की, तो जिन्हें आप अपनाकर फूलों की बाहर अपने समी के पौधे पर ला सकते हैं। सबसे पहले होता है सही किस्म का चयन करना। जो समी के पौधे होते हैं उसमें 2-3 वैरायटी आती हैं, तो ज़्यादा फूल वाली आपको वैरायटी लेनी है जिससे कि आसानी से फूल आ जाएँ। अदरवाइज़ 2 से 3 साल तक आपका पौधा लगा रहेगा और उसमें फूल नहीं आएंगे और फिर बाद में जब फूल आएंगे तो बहुत कम आएंगे। तो जो नर्सरी वाले जिससे भी आप समी का पौधा लेके आएँ उससे कहिए कि ज़्यादा फूल वाला हमें पौधा चाहिए। पौधे को अगर सहारा देने की आवश्यकता पड़े तो सहारा भी दे दीजिए, जिससे कि जो समी का पौधा होता है आसानी से मजबूत हो जाएगा। इसे थोड़े दिनों बाद जब इसकी लकड़ी मजबूत हो जाती है फिर इसे कोई सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शुरुआत में जब छोटा होता है तब इसे थोड़ी सी सहारे की आवश्यकता पड़ सकती है। अब इसके बाद आता है कि फूलों को हटाना। देखिए, फूल जब आने लगते हैं तब उस समय भी जो डेड फूल होते हैं उनको हटाना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि नए नए आसानी से फूल निकलते रहें। अदरवाइज जब पुराने फूल लगे रहते हैं तो उन पुराने फूलों में जो पौधा होता है उसकी ऊर्जा बेकार होती रहती है। सबसे बड़ी बात है कि आपको धैर्य रखना है, क्योंकि जो समी का पौधा होता है बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है और फूल आने में भी समय लगता है। आपको थोड़ा धैर्य रखना है, उसकी देखभाल अच्छी करते रहनी है, जिससे कि आपका समय आने पर जो समी का पौधा हो वो खूबसूरत फूलों से भर जाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान टिप्स जिनकी मदद से आप अपने समी के पौधे में भरपूर फूल ला सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप न सिर्फ समी के खूबसूरत फूलों का आनंद ले सकते हैं बल्कि अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। समी के से रिलेटेड कोई अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको उत्तर अवश्य मिलेगा।